अभीरा के साथ बदतमीजी होते देख काजल आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ देती है और उसी पल अरमान के होश उड़ जाते हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस समय ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है कि हर सीन के साथ कहानी एक नया मोड़ ले रही है। शुरुआत होती है मायरा और वाणी से, जो मिलकर टैटू आर्टिस्ट के पास पहुंचती हैं। दोनों अपने माँ पापा के नाम का टैटू बनवाने का फैसला करती हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। नाम आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और मायरा की गर्दन पर माँ का टैटू बन जाता है। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि माँ शब्द में ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत छिपी है। दूसरी तरफ वाणी नीडल से डरकर टैटू बनवाए बिना ही वहां से भाग जाती है, लेकिन यह छोटा सा हादसा आगे चलकर एक बड़े तूफान की वजह बनने वाला है। मायरा दर्द और उलझन में हॉस्टल से निकलकर सीधे मेंशन पहुंच जाती है, जहां होली का जश्न चल रहा होता है। रंग, संगीत और हंसी के बीच अचानक माहौल बदल जाता है जब अभीरा मेहर को सबके सामने खरी खोटी सुनाने लगती है। अभीरा कहती है कि अगर मिलने का इतना ही शौक था तो सीधे बुला लेते, यह सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। तभी विद्या ताना मारते हुए कहती है कि एक दिन पानी नहीं आया तो क्या आसमान टूट पड़ा। तुम लोगों को तो मुश्किलों की आदत होनी चाहिए। यह सुनकर अभीरा का सब्र टूट जाता है। वह कहती है कि बड़े घरों में रहने वालों को शायद यह एहसास ही नहीं होता कि कमजोर लोग किन हालातों से गुजरते हैं। वह साफ कर देती है कि अब वह किसी को भी अपने या अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं करने देगी। लेकिन असली झटका तब लगता है जब विद्या यह कहती है कि उसे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो अपना परिवार छोड़ देते हैं और जिन्हें अपने बच्चों की परवाह नहीं होती। यह सीधा वार अभीरा के दिल पर लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी काजल आगे बढ़ती है और सबके सामने विद्या की सच्चाई खोल देती है। वह याद दिलाती है कि 8 साल पहले जब पूरा परिवार बिखर गया था, तब अभीरा ही थी जिसने सबको संभाला। उसने विद्या को सहारा दिया, मानसा का साथ दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? धोखा। काजल सबसे बड़ा खुलासा करती है कि अरमान और अभीरा के बीच जो कस्टडी पेपर्स का गलतफहमी हुई थी, उसके पीछे विद्या का ही हाथ था। उसने ही ऐसे पेपर्स बनवाए थे जिससे दोनों को लगा कि सामने वाले ने धोखा दिया है। अरमान को लगा कि अभीरा उससे पीछा छुड़ाना चाहती है और अभीरा को लगा कि अरमान ने उसे ठुकरा दिया। यह सुनकर अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक मायरा भीड़ के बीच आकर जोर से कहती है कि अगर माँ इतनी बुरी है तो फिर उसने मेरी जिंदगी क्यों बचाई थी। सब चौंक जाते हैं। मायरा खुलासा करती है कि उसे सब याद आ गया है। बचपन की वह रात जब आग लगी थी और अभीरा ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था। यह सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। विद्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी वाणी भी सच बताती है कि उसने विद्या को किसी से फोन पर कहते सुना था कि बच्चों को अलग करना ही पड़ेगा। अब अरमान पूरी तरह टूट जाता है। वह अपनी माँ की तरफ देखता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अंधा विश्वास नहीं बल्कि सवाल हैं। क्या वह अपनी माँ की सच्चाई स्वीकार करेगा? क्या वह 8 साल की गलतफहमी को खत्म कर अभीरा से माफी मांगेगा? आने वाले एपिसोड में एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि काजल के पास सिर्फ कस्टडी पेपर्स का सच ही नहीं बल्कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी है जो सब कुछ साबित कर सकती है। अगर वह वीडियो सामने आ गया तो विद्या की सच्चाई पूरे परिवार के सामने बेनकाब हो जाएगी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां रिश्ते टूट भी सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या अरमान इस बार सच का साथ देगा या फिर एक बार फिर भावनाओं के जाल में फंस जाएगा?